रेडी, सुरू करूया. रेडी. सो 6 तारखेला जंतर मंतर येथे आम्ही आंदोलन केलं होतं. प्लीज थोडं ना सगळे शांत होऊन जा प्लीज. सगळे प्लीज थोडं शांत होऊन जा प्लीज. मी स्टार्ट करतोय. 6 तारखेला आपण पाहिलं होतं जंतर मंतरला किती मोठं आंदोलन झालं होतं आणि तिथून आम्ही रिक्वेस्ट केली होती एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यांना की आता तरी तुम्ही काहीतरी नैतिक जिम्मेदारी घ्या आणि ज्या स्टुडंट्सनी सुसाईड केलेली आहे आणि जे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्स आहेत CBSE नीट SC UETचे SSC GDचे त्यांचे जे फ्युचरचा तुम्ही एकदम वाटोळं केलेलं आहे आणि कुठं तुम्ही त्यांना काही सवलती दिल्या नाही, त्यांच्यासाठी काही अरेंजमेंट्स केल्या नाही आहे, तर त्याची कुठे ना कुठे तुम्ही जिम्मेदारी घेऊन राजीनामा दिला पाहिजे. आम्ही हे 6 तारखेला त्यांना रिक्वेस्ट केली होती आणि आम्ही 13 तारखेपर्यंत अल्टिमेटम दिलं होतं. जर 13 तारखेपर्यंत ते राजीनामा देणार नसतील तर आम्ही हे आंदोलन देशव्यापी घेऊन जाऊ असं बोललो होतो. आणि मागच्या 1 आठवड्यात मी पुण्यात आंदोलन केलं, मी लखनौत केलं, मी अमृतसरमध्ये केलं, मी जयपूरला केलं, आज मी नागपुरात आलेलो आहे. आणि याच्यानंतर या सगळ्या देशभरातून आता सगळे युवा, सगळे स्टुडंट्स येत्या 20 जूनला दिल्ली येथे येणार आहे आणि आम्ही पुन्हा आमचं एक शांतीपूर्ण आंदोलन करणार आहे आणि यावेळेस आम्ही राजीनामा घेतल्याशिवाय मागं जाणार नाही. तर आज नागपूरच्या आंदोलनानंतर मी सगळ्यांना आवाहन करतो, जेवढे या देशातील पेरेंट्स असतील, स्टुडंट्स असतील, युवक असतील, आपण सगळ्यांनी दिल्लीला 20 जूनला यायचं आहे आणि राजीनामा घेतल्याशिवाय जायचं नाही आहे. कारण की आज आपल्या देशात, आज आपल्या डेमोक्रेसीमध्ये अकाउंटेबिलिटी नावाची गोष्ट राहिलेली नाही आहे. काय अर्थ आहे अशा डेमोक्रेसीचा जर जिथं जेवढे लाखो करोडो लोक म्हणतात की शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे तरी ते मंत्री त्यांच्या खुर्चीवर चिटकून आहेत. कधीपर्यंत असं चालणार आहे? हेच जर एखाद्या मंत्र्याच्या घरच्या मुलांनी जर आत्महत्या केली असती तर पूर्ण सरकार इकडच्या तिकडे झालं असतं. ऑफिसर्स 5-5 मुलांनी सुसाईड केलेलं आहे. ऑफिसर्सला तुम्ही फक्त ट्रान्सफर केलेलं आहे, सस्पेंडही नाही केलेलं आहे. हे जर तुमच्या घरच्या मुलांनी आत्महत्या केली असती तुम्ही ऑफिसर्सला सस्पेंड केलं असं, ट्रान्सफर नसतं केलं. आणि माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या. जर तुम्ही त्यांचा राजीनामा नाही घेणार तर कुठं ना कुठं या आत्महत्यांसाठी आणि हा जो सगळा भोंगळ कारभार झालाय परीक्षांच्या बाबतीत, आज देशात एकही परीक्षा सरकारी अशी उरली नाहीये जिथं पेपर लीक होत नाही. 4000 दिवस झाले म्हणे पंतप्रधानांच्या टर्मला, सगळ्यात जास्त आतापर्यंत. 4000 दिवसात कोणते 4 पेपर मला सांगा जे लीक नाही झालेत. तर मी जे प्राईम मिनिस्टर आहे, आय रिक्वेस्ट हिम टू सॅक द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इफ ही डझंट then he is also responsible for all the mismanagement in the examination and the suicide of all the students of NEET. Thank you. परीक्षा को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पे रोक लगाई है, कैसे देखते हैं आप इसको? टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है. टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम. लीक तो अंदर के लोग कर रहे हैं ना, उनको आप क्या कर रहे हो? सस्पेंड कर, ट्रांसफर कर रहे हो. किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उनको सेक्रेटरी बना दिया, एक तरीके से प्रमोशन ही हो गया है. मतलब इस देश में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि आप 5-5 स्टूडेंट सुसाइड करने के बाद ऑफिसर्स को सस्पेंड भी नहीं कर रहे हो, बस ट्रांसफर कर रहे हो. इतनी स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू कम हो गई इस देश में. जयपुर में आपके ऊपर में हल्ला हुआ है, असामाजिक तत्वों ने आपके ऊपर हल्ला किया, क्या कारण था? वो आपके बेड़े में आकर ही आपके ऊपर में हल्ला किया. मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है. पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है. तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है. अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता. वो
अभिजीत, कितने लोग दिल्ली में आने वाले दिनों में आंदोलन में सहभागी होने वाले? क्या दिल्ली को पूरा जाम करने की कोशिश की जाने वाली? सर जाम क्यों करेंगे? जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहाँ पर कोई जाम नहीं लगता है सर। आप आइए, आप देखिए, एक प्रोटेस्ट साइट है जो रोड से अलग है। जाम वाम में हम नहीं जाने वाले सर। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन और हम बस हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अभिजीत, आता मी 40 वर्ष झाले हे सुरू आहे, तो भाजपसोबत काँग्रेसलाही दोष देता का या सगळ्या अव्यवस्थेसाठी, बेरोजगारीसाठी, तरुणांच्या ज्या प्रश्न निर्माण झाले त्यासाठी काँग्रेस ही तेवढी जबाबदार असं वाटतं? नक्की नक्की, कारण की हे काय म्हणजे मागच्या 10 वर्षातच झाले असं नाही. ते जेवढ्या पक्ष, जेवढ्या पार्ट्या आजपर्यंत सत्तात राहिल्या त्या पूर्ण रिस्पॉन्सिबल आहे. पण आज सत्ता कोणाची आहे ते विसरायला नको. काँग्रेसने जे केलं ते केलं, तेच बदलायला तुम्हाला आम्ही सत्तेत आणलं होतं ना. तेच बदलायला तुम्हाला जनतेने एक संधी दिली होती. राजीनामा नाही दिला तर हे आंदोलन सारखं चालू राहील का? I have chosen Nagpur because many students, many young people have been texting me, calling me to please come to Nagpur, and they want a peaceful protest here as well because even the students here are concerned. अभिजीत, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या लगता है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो भविष्य में आप राजनीतिक दल स्थापित करेंगे? राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए, एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है. हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना. चुनकर क्यों भेजते हैं हम? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाना है तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे हैं ना, वो अपना काम ठीक से करे, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीज़ों की जिम्मेदारी और चीज़ें ठीक करें. इसका तो मतलब ये हो गया कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोल दो कि राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो. लेकिन जब बीजेपी का जन्म हुआ है, अस्तित्व में आई है, तो हर युवा जो वर्ग है पॉपुलर जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और कहीं न कहीं मांग कर रहा है कि वो राजनीति में आए और देश का भविष्य सुधारे. ऐसी भी सोच तमाम युवाओं की. बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक ही रीज़न है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है. हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही. इलेक्शन आ रहे, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है. उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला हुआ है? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना. तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो, ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो. और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा को. नागपुरातलं हे आंदोलन वेगळं महत्व आहे, कारण की या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षाभूमी घेतली. ही दीक्षाभूमी आहे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमी आहे, संघ मुख्यालय या ठिकाणी आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे वेगळ्या नजरेनं बघितलं जात आहे. तुम्हाला काय वाटतं? आमच्यासाठी एक शांतपूर्ण आंदोलन असणार आहे, स्टुडंटच्या इश्यूजवरच असणार आहे. बाकी आम्ही बाकी गोष्टींवर करू. राजीनामा नाही दिला तर आपलं आंदोलन हे असं सुरू राहील. राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन बंद पडणार नाही. अभिजीत जी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या आपकी उम्मीद है कि वो देश में भी, वो भारत में भी? मुझे समझ नहीं आ रहा है आप सारे लोग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से इतने ऑब्सेस क्यों हो. मैं जवाब दे रहा हूँ. हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को देखने की जरूरत क्यों है सर? भारत देश 1947 में आजाद हुआ था, एक आंदोलन से हुआ था. उस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी जैसे इंसान ने, जो पूरे विश्व में शांति की मिसाल है. तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है? 1980 का दौर था, इमरजेंसी थी सर. आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे. भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आजाद हुआ है. भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है. तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी. आंबेडकरांनी आपल्यावर आक्षेप घेतला, आपण ते पुस्तक घेतली होती माय ऑटोग्राफी, ते आरएसएस चे विचारधारेची पुस्तक आहे असं त्यांनी म्हटलंय. तुमच्या आयडिओलॉजीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय की अभिजित दीप्ते हे आरएसएस चे विचारधारेचे आहेत का? आता कालच माझ्यावर आरएसएसच्या लोकांनी हल्ला केला तर मी कसं काय त्या विचारधारेचा असू शकतो? आणि कमिंग टू सुजाता आंबेडकर, ही इज
फ्री टू हॅव हिज ओपिनियन. मला त्याच्यावर काही जास्त बोलायचं नाही. परीक्षा प्रधानमंत्री जी जब भी परीक्षा पूर्व स्टूडेंट्स लोगों से संवाद करते हैं, परीक्षा के बारे में बड़े प्रेम से उनसे बात करते हैं, उन्होंने परीक्षा के ऊपर किताब भी लिखी है. आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार सामने आना चाहिए, स्टूडेंट्स को एश्योरेंस देना चाहिए कि ऐसा वापस से जो पेपर लीक से ऐसा नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने आगे आना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन 5-6 बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए. अभी तक वो हुआ नहीं है. पूरे देश में कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं. अपने ही देश के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनके लिए कंडोलेंस ट्वीट भी नहीं आता है प्रधानमंत्री से. तो पहले तो वो चीज़ करनी चाहिए. और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा. आपको भी थोड़ी चीज़ें समझ आ जाएगी. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ना हर इंसान को सब कुछ पता होता है. तो आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप रिझॉल्व कर सकते हो. आज तुम्ही नागपूरमध्ये संगमभूमीमध्ये आलेला आहे. काही भीती, काही दडपण आंदोलन करण्यासाठी संघभूमी कसं काय सर? संघभूमी नाही. सर, आप पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है. तो क्या आपको लगता है आप आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे तो वो इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट करना नहीं रुकेगा. तुमच्या आई-वडिलांनी काळजी व्यक्त केलेली आहे. तुमच्या आई-वडिलांनी काळजी व्यक्त केलेली आहे. तुम्हाला वाटत नाही तुमच्या कुटुंबाप्रती पण तुमची काहीतरी जबाबदारी आहे? नाही, नक्की माझ्या कुटुंबाप्रती माझी जबाबदारी आहे, पण त्यापेक्षा मोठी जबाबदारी मला माझ्या देशाप्रती आहे. ते मला ती जबाबदारी बघावं लागणार आहे. अभिजीत जी, केंद्र सरकार अगर देखा जाएगा तो डेवलपमेंट की 2014 से बहुत बात करती है. बीजेपी और अभिजीत दिक्के किस नजरिए से देखता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर पॉलिटिकल? कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200. एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजी नगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. मैं वहाँ से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहाँ पर. पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया. तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है. दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान. अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घुमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ. एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो. तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? शिक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा आप मांग रहे हैं. पहले शिक्षा मंत्री का तो हो जाए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है. अभिजीत, are you going to meet the suicide victims' family or not? I won't comment on that. अभिजीत आंदोलन झालं तर अनेक अशा संघटना होत्या की ज्या तुमच्या विचाराशी सुसंगत नव्हत्या. म्हणजे शिक्षणामध्ये तुम्हाला सोडत नाही, तुमचं आंदोलन हायजॅक होऊ शकतं भविष्यात? हायजॅकचा प्रश्न नाही सर. प्रश्न आहे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचा. स्टुडंट्स सोबत जे उभा असतील, ज्यांना स्टुडंट्सची चिंता आहे, या देशाच्या युवकांची चिंता आहे, त्यांनी यावं आमच्या आंदोलनात. हे आंदोलन काय माझ्या एकट्याचं नाही आहे, हे आंदोलन काय ठराविक लोकांचं नाही आहे. हे आंदोलन या देशाच्या युवकांचं आहे, स्टुडंट्सचं आहे. ज्यांना यायचं आहे त्यांनी यावं आणि सपोर्ट करावा. तुमच्या आंदोलनाच्या काही संघटना मिसळल्या त्यांची संशयास्पद आहे. जसं काही अशा संघटना एक्झाम्पल द्या नाव नाही याच्यासाठी पण शब्द आपल्याला पुरावे नाही काही. सर, एक्झाम्पल द्या ना मग तुम्ही. नाही, पण एवढं मला म्हणायचं की संशय काय? केजरीवालांचा आंदोलन ज्या प्रकारे हायजॅक झालं किंवा एका संघटना सुरू होऊ नये असं मला वाटतं, म्हणून तुम्हाला विचारतो आहे. नाही सर, स्टुडंट्स आहे सगळे आंदोलनात, सगळे स्टुडंट्स आहे. सर, आरोप लागतात आंदोलन जो आहे तो आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड आहे. नागपुरातील आपल्यासोबत जे लोक आहेत ते जास्त तर जे आम आदमी पार्टीचे लोक आहेत. तर हा आंदोलन जे आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड आहे. मी लखनौला गेलो होतो, तिथं काँग्रेसचे लोक होते, समाजवादी पार्टीचे लोक होते. मी जयपूरला गेलो होतो, काँग्रेसचे लोक होते. मला बीजेपीचे लोक भेटले, ते म्हणले आम्ही ओपनली सपोर्ट नाही करू शकत, पण तुम्हाला जे काय लागेल या आंदोलनासाठी आम्ही तयार आहे. तर मला काय वाटतं ना, आपण ना याच्या मागे आम आदमी पार्टी आहे, काँग्रेस आहे, हे आहे, ते आहे. माझे मित्र आहेत ते सर, मी त्यांच्यासोबत आधी काम केलेलं आहे. जे माझे मित्र आहेत ते मला सपोर्ट करतायत आणि करणारच. उद्या जर तुम्ही काम केलं, तुम्ही दुसरीकडे कुठे गेला, आज कोणत्या न्यूज आउटलेटमध्ये काम करताय सर तुम्ही? नागपूर समाचार. उद्या जर सपोज तुम्ही लोकमत टाइम्समध्ये गेले, तुम्हाला नागपूर समाचारसाठी काही मदत लागली किंवा तुम्हाला काही मदत, नागपूर समाचारचे जे तुमचे कलिग्स आहेत ते तुम्हाला मदत नाही करणार. देखो, बात मेरी नहीं है, बात स्टूडेंट्स की है. मुझे इंटरनेशनल बोला गया, ठीक है. 17 साल का वेदांत है जिसने CBSE का स्कैम एक्सपोज किया, उसको इंटरनेशनल बोला गया.
किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल है। 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस। तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का सीबीएसई का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछते हैं वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया। तो इंडियन है कौन? बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले, बस यही दोनों इंडियन है और हम सब एंटी नेशनल। सर, फंडिंग की बात की जाती है, कहा जा रहा है कि आपको फंडिंग कर रही है, सीजेपी को फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या बोलना चाहिए? कहाँ पर किस चीज के लिए फंडिंग मिल रही है? आपने हमारे स्टेज देखे, 200 रुपए के बैनर लग रहे हैं, हमारे यहाँ चेयर्स तक नहीं लगा पा रहे हम। तो फंडिंग किस चीज के लिए है? अगर मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकता हूँ इस देश में, अपने देश में, तो मैं इंडिया में तो फ्लाइट लेकर घूम ही सकता हूँ ना, उतना तो मतलब होगा। हमारे देश में ना, हमारे दिमाग में साइकोलॉजी में ये चीज है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको फकीर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों फकीर होना चाहिए? जो लोग अच्छा कमाते, अच्छे घर से आते, वो खुद के पैसे से कुछ कर नहीं सकते। कब तक हम इस मेंटालिटी में रहेंगे कि देश बदलना है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा? अरे आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मैं यूएसए में पढ़कर आया हूँ। आई एम वेल पोजिशन इनफ टू बाय माई ओन टिकट्स एंड आई विल डू दैट। जो हमला हुआ है, आप सुबह आपने कहा कि आरएसएस के लोगों ने आप पर हमला किया, ये कैसे प्रमाणित हुआ कि आरएसएस के लोग थे जिसने आप पे हमला किया? सर, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए आप, उन्होंने लिखा है, वो जो उनका आरएसएस का यूनिफॉर्म होता है और जो लाठी होती है उसके साथ फोटो डाली हुई है। आरएसएस का फोटो म्हणून ते प्रमाणित होतं का की ते संघटनांनी हल्ला केला म्हणून? काय दुसरं काही प्रमाण पोलीस रिपोर्ट मध्ये असं काही आलंय का? ज्यांनी माझ्यावर हल्ला केला त्याचा हल्ला करतानाचा फोटो आहे आणि त्याच्या फेसबुक प्रोफाईलवर तो आरएसएसच्या युनिफॉर्म मध्ये आहे। अजून कोणतं एव्हिडन्स पाहिजे आपल्याला? जर तुम्हाला पॉलिटिकली प्रेशर आला तर तुमचे आंदोलन थांबतील काय? अजिबात नाही। अगर शिक्षा एक नहीं 10 हमले करा, थांबणार नहीं। अभी जी शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या आगे की भूमिका रहेगी आपकी? वो हम आगे बताएंगे। अभी हमारा 20 जून का प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम आगे का डिस्कोर्स बताएंगे। 20 को आप जंतर मंतर में आंदोलन की बात कर रहे हैं, 21 को नीट की एग्जाम है, तो कैसे पॉसिबल होगा बच्चों का या उनके माता पिता का वहाँ का? नहीं, बच्चे अपनी एग्जाम दे दे सर। हम नहीं चाहते कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए हम जंतर मंतर पर बैठे, इसलिए हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। सो बच्चे अपनी पेपर दे दे, उसके बाद वो हमारा प्रोटेस्ट होगा। आपके देश भर से आपके जो लोग हैं वो आएंगे आपको समर्थन देने के लिए, और वही 20 को आप जंतर मंतर में आंदोलन सर, 21 को एग्जाम है। नीट के स्टूडेंट्स नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी है जो अफेक्ट हुए, उनकी तो एग्जाम नहीं है। इस देश के बेरोजगार युवा है, उनके भी कुछ कंसर्न्स है। इस देश के बाकी स्टूडेंट्स भी है, तो उनकी तो एग्जाम नहीं है, तो वो आ जाएंगे। और नीट के स्टूडेंट्स जब अपनी एग्जाम हो जाएगी वो भी आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वायुसेना के विमान से जो है वो पेपर अभी भेजे जा रहे हैं लगातार, तो अभी जो फिर से एग्जाम जो होने वाली है उस प्रणाली से कितना संतुष्ट है? अगर वायुसेना के विमानों से पेपर लीक रुक जाता तो ये 4-5 साल पहले क्यों नहीं किए? किस चीज़ का वेट कर रहे थे आप? 5 बच्चों के सुसाइड, पिछले 2 साल में 40 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी नीट के, तो आप वेट कर रहे थे बच्चों के सुसाइड करने का, वायुसेना के विमान से पेपर भेजने का? ये स्टंटबाजी है, ये PR ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है। अभिजीत जी इस साइड आप आम आदमी पार्टी में थे, उनका काम देखते थे, फिर दो साल के लिए स्टडी के लिए चले गए, तो क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी युवाओं के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए? फिर आप बैक टू आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आए, अपनी पार्टी क्यों कर रहे? मुझे लगता है इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं के प्रॉब्लम्स ना समझ पा रही है, ना उनसे डायलॉग कर रही है और ना सॉल्व कर सकती है। आपके प्रोटेस्ट में हर बार कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, कुछ नेगेटिव लोग आते हैं जो आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं, लेकिन आपका नाम हर बार उनके पास ज्यादा अगर कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो आपका नाम उमर खालिद के साथ जोड़ा जाता है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उमर खालिद 5 साल से जेल में, मैं पिछले 2-3 साल से अमेरिका में था। तो उनके नारे आपके प्रोटेस्ट में लगते हैं? जो कुछ लोगों को भेज रहे पैसे दे रहे, मैंने कहा ना, देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है सर, देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि अब लोगों को पैसे कमाने का एक ही साधन है, कमाई का एक ही साधन है कि ये जो लोग हैं इनसे पैसे ले लो, मेरे ऊपर हमला कर दो, प्रोटेस्ट में आ जाओ, नारे दे दो, मस्जिद के सामने नाचने चले जाओ। अरे क्या लगा रखा है यार, इन लोगों को रोजगार दे दो, इससे क्या होगा, देश का क्या भला होगा? चुनाव लड़ने का कोई इरादा? सर, चुनाव क्यों लड़ना चाहिए सर? मतलब अगर इस देश में अपना हक मांगने के लिए हर किसी को चुनाव लड़ना पड़े तो किससे चलेगा? सर, अभिजीत जी, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, तो इसमें आपने प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज को क्यों बुलाया? उनका क्या स्टूडेंट्स के पीछे? सर, मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है
अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है, सो उससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब हम यही तो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को भी स्टूडेंट्स की चिंता होनी चाहिए। मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ, वो भी आ जाए। आपने कांग्रेस जनता पार्टी ही नाम क्यों रखा है अपनी पार्टी का? आप और भी नाम इसका क्रेडिट मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना चाहूंगा। You came with B.R. Ambedkar's book in your hand. Are you planning to visit the Diksha Bhumi before you head to the peaceful protest now? I might visit it later, not today, but I will definitely visit it. I just visited the statue of Ambedkar ji at the Samvidhan Chowk. अभिजीत जी this side. आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के विचारों पे चलने की बात की है। हिंसा की घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, इनसे कैसे आप निपटेंगे? As I said, I am a follower of Gandhi and Ambedkar. आप मेरे ऊपर हाथ उठा लीजिए, आप मेरे ऊपर हमले कर लीजिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। That is not a problem. प्रवोक किया जा रहा है आपको? Sorry? प्रवोक किया जा रहा है आपको? मुझे लगता है मुझे हाथ उठाने के लिए प्रोवोक नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है इस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ उठाया जा रहा है। क्योंकि कल से क्या हुआ है, कल जयपुर में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग किसी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए या जो बीजेपी और कांग्रेस का इवेंट नहीं होता है उसके लिए कभी इतने ज्यादा लोग आए नहीं थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं उससे भटकाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमले किए जाते हैं। क्योंकि कल से मीडिया में वही चल रहा है, अभिजीत पर हमला, अभिजीत पर हमला। अरे अभिजीत पर हमला होने दो, एक नहीं यार 10 हमले करवाओ। धर्मेंद्र प्रधान बस इस्तीफा दे दे और 10 हमले सह लेंगे हम। सरकार आपको इतने हल्के में क्यों ले रही है, क्या वजह है? सरकार मुझे लगता है हर किसी को ही हल्के में ले रही है, स्टूडेंट्स को हल्के में ले रही है। इस देश में ऐसा कौन नहीं है जिसको सरकार हल्के में ले रही है। जैसे बढ़ता हुआ जो जनाधार दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसको मुझे लगता है ये एरोगेंस और कुछ नहीं है। 12 साल हो गए पावर में, अब इन लोगों को लगता है इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और जो भी इंसान पावर में बहुत ज्यादा देर रहता है उसके दिमाग में ये डिल्यूजन आ जाता है एक टाइम के बाद कि अब तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही महामानव हूँ। अभी कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप, कितना माहौल इकट्ठा होगा, कितने युवा आएंगे? दिल्ली में ऐसा देखा गया कि काफी युवाओं के अलावा बुजुर्ग भी आए थे, तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे भी उनके पेरेंट्स को भी आपने निमंत्रित किया? कितना माहौल हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये दिल्ली से भी बड़ा होगा, जंतर मंतर से बड़ा होगा। अभिजीत अलायंस के 5 पॉइंट प्रोग्राम में उन्होंने नीट एग्जाम लीकेजेस या पेपर लीकेजेस का इशू रखा था। अपोजिशन पार्टी के रोल से आप सहमत हैं क्या, और क्या आप अपने प्रोटेस्ट में अपोजिशन पार्टीज को इनवाइट करना चाहेंगे? अपोजिशन पार्टीज को मैं कोई होता नहीं हूँ कुछ बताने के लिए उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, बिकॉज आई एम वेरी यंग। वो लोग तो मतलब कई सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज, यस वी इनवाइट एवरीबडी हु वांट्स टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स, हु वांट टू डिमांड जस्टिस फॉर द स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ देम शुड जॉइन एंड सपोर्ट अस because we are here just to seek justice for the students who have committed suicide and the 1 crore students who have been wronged by the system. अभिजीत जी, आप मंच पे अकेले हैं, अकेले नेतृत्व कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि आपके साथ ये कॉर्पोरेट पार्टी में और नेतृत्व सामने आना चाहिए? जैसे केजरीवाल पार्टी का हुआ है 1 मैन शो, वैसे आपका नहीं होना चाहिए? तो आपके साथ और मंच पे और आज मेरे साथ यहाँ पर सोनू मांगचुक जी भी आने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीजन वो आ नहीं पाए। I would like to invite you to जंतर मंतर, वहाँ पर आ जाइए। आपको स्टेज पर बहुत सारे कॉकरोचेस दिखेंगे। जी, अगर राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, उनकी खामियां बता रहे हैं, कई सारी गलतियां बता रहे हैं, आप कितने सहमत हैं उन सारी चीजों पर जिसके हुए राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे, अच्छा कर रहे, सभी को सवाल उठाने चाहिए। नहीं, सर, इस देश का अपोजिशन है वो पूरी तरह अभी कमजोर पड़ चुका है, तो क्या आपको लगता है सीजेपी एक अपोजिशन बड़ी अच्छी पार्टी बनकर उभरेगा? देखो, ये बात ये नहीं है कि अपोजिशन कमजोर पड़ा या सीजेपी अच्छा एक अपोजिशन उभरेगा या नहीं। हमें समझना पड़ेगा इस देश में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, हमारे महाराष्ट्र में 2 सबसे बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया। बंगाल में क्या हुआ, पूरी टीएमसी को उठाकर बीजेपी में शामिल कर गया, हाईजैक किया गया, किडनैप किया गया। और इलेक्शन की बात रही, बंगाल में ममता बनर्जी की सीट पर 50,000 वोट डिलीट होते हैं, वो 15,000 वोट से हारती है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सीट पर 1 लाख वोट डिलीट होते हैं, वो 50,000 वोट से हारते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट पर 40,000 वोट डिलीट होते हैं, वो 4,000 वोट से हारते हैं। तो ये क्या चल रहा है, जहां जहां वोट डिलीट हो रहे हैं वहां बस एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है। आप बस पार्टियां तोड़ नहीं रहे हो, आप वोट भी चुरा रहे हो। और मैं एक टाइम के लिए मान भी लूं कि एसआईआर वोट डिलीशन का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन बहुत फ्री एंड फेयर काम कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जब भी वोट डिलीट होते हैं फिर बीजेपी को ही फायदा क्यों होता है, किसी और पार्टी को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? आपने अभी कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक सवाल मैम अभी रिपीट मत करना, बाकी लोगों को जवाब सवाल के लिए मौका देंगे। अभी जे विचार आहे ते महाविकास आघाडी जे अलायन्स आहे
त्यांच्याशी मित्रजुळती आहे. आता तुम्ही टीएमसी बद्दल बोलले, तुम्ही इतर पक्षाबद्दल, तुम्ही वोट डिव्हिजन बद्दल बोलले. भविष्यात असा काही प्लॅन आहे का महाविकास आघाडीसोबत किंवा सर भविष्यात महाविकास आघाडीचा प्लॅन नाही. विचार आहे डेमोक्रेसी कशी सशक्त होऊ शकते, कशी स्ट्रेंथन होऊ शकते. जर वोट डिलीट होते, जर इलेक्शन फ्री अँड फेअर नाही होणार तर काय अर्थ आहे कोण इलेक्शन लढतंय कोण नाही लढतंय. इलेक्शनच्या आधीच जर तुमचे रिझल्ट डिसाइडेड असतील तर काय अर्थ आहे. पण येणाऱ्या दिवसात तर हा मुद्दा उठेलच ना की बीजेपीच्या थ्रू तुमच्यासोबत एवढा मॉप आहे आणि निवडणुका येतात तर त्यांनी कोणाला सपोर्ट करावा हा मुद्दा राहील ना. तो सध्याचा मुद्दा. Organizations that are supporting you today in this protest? All the student organizations are supporting this. अभी राहुल गांधी ने भी छात्रों के इसमें बोला है पेपर लीक मामले में. उन्होंने ये कहा है कि पेपर लीक होता है, ये व्यवस्था विफलता नहीं है पर करोड़ों जो बच्चे हैं उनके सपनों के ऊपर आघात है. कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी वही बात है सर. आता 2-3 दिवसाआधी बीजेपीची एक प्रेस कॉन्फरन्स झाली, त्यामध्ये विचारलं गेलं सीजेपीच्या प्रोटेस्ट बद्दल. तर त्यांनी सांगितलं की जसे फॉलोअर्स बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी आहेत तर त्यांची विचारधारा पण त्याच प्रकारची आहे. त्यावर तुमचे काय म्हणणं? मला दिल्ली पोलीस, पुणे पोलीस, नागपूर पोलीसला प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही एका अँटी नॅशनलला प्रोटेस्टची परमिशन देताय का. म्हणून आंबेडकर गांधींना आम्ही फॉलो करतोय, नेहरूंला आम्ही फॉलो करतोय, भगतसिंगला फॉलो करतोय, तर ते सगळेच अँटी नॅशनल झाले का. मला तर आज असं वाटतं या देशात आज जर नेहरू जिवंत असले असते, गांधी जिवंत असले असते, भगतसिंग जिवंत असले असते, त्यांनाही कुठे ना कुठे अँटी नॅशनल बोलण्यात आलं असतं. कारण की त्यांनी काय केलं होतं, जी ब्रिटिश राज होता त्यांच्या विरोधात बोलले होते आणि तो ब्रिटिश राज आजच्या सरकारपेक्षा काही वेगळा नाही. सोनम वांगचुक जे ग्रेट एज्युकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, त्यांना ते एज्युकेशन मिनिस्टर बनलं पाहिजे होतं. त्यांना तुम्ही तुरुंगात टाकलं, त्यांना तुम्ही जेलमध्ये टाकलं. हे ब्रिटिशपेक्षा कसं वेगळे. ब्रिटिशने काय केलं होतं, हेच केलं होतं. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you.